इत्यादि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शैलपुत्री माता की व्रत कथा का गुणगान करेंगे, क्योंकि आज जो है पहला दिन है नवरात्र का और शैलपुत्री माता की आज पूजा किए हैं हम लोग, तो उनकी कथा भी आज शाम में सुननी चाहिए। तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं। तो एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने आयोजन किया एक यज्ञ का। उस यज्ञ में बहुत भारी यज्ञ का आयोजन किए और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को सभी को आमंत्रण किए, लेकिन भगवान शिव शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किए। तो देवी जो पार्वती थी वो सोची कि मेरे पिता ने इतने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और हमें वहाँ जाना चाहिए। इस तरह से जब उन्हें पता चला तो वो सोचने लगी, तो अपनी विचार को वो लेकर शंकर भगवान के पास गईं और बोली कि हे प्राणनाथ, मुझे अपने पिता के घर जो है उस यज्ञ में जाना है और प्रार्थना करने लगी। तब शंकर भगवान बोले, समझाएं कि किसी कारणवश जो प्रजापति दक्ष हैं राजा, वो हमसे रुष्ट हैं, इसलिए हमें नहीं बुलाए हैं, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती माता का वो मैके था, तो उन्हें अपनी माँ से, अपनी बहनों से और अपने पिता से मिलने का मन किया। वो सोचने लगी वहाँ के बारे में कि वहाँ कैसे सब लोग आएंगे, कैसी मेरी बहनें होंगी और माँ कैसी होगी, मेरे पिता कैसे होंगे और कैसे वहाँ यज्ञ होगा। तो वो सारा दृश्य उनके मन में दौड़ने लगा। तो वो सोचने लगी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और शंकर भगवान के मना करने के उपरांत भी वो जाने की हट करने लगी। तब शंकर भगवान उनके मनोस्थिति को समझते हुए आज्ञा दे दिए। तो इस तरह से पार्वती माँ जो है वो अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के घर गई। तो वहाँ उन्हें हर कोई तिरस्कार की नज़र से देख रहा था, अपमान की नज़र से देख रहा था। किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं, उनका स्वागत नहीं किया। केवल उनकी माँ जो है उन्हें स्नेह से गले लगा ली और उनकी जो बहनें थी वो उपहास उनका कर रही थी व्यंग भरे शब्दों से और उनका व्यंग कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। तो फिर भी पार्वती सोची कि मेरी अपनी ही बहनें हैं, कोई बात नहीं, और फिर वहाँ वो यज्ञ में सम्मिलित हो गई। लेकिन जब पार्वती माँ देखती है कि वहाँ सारे देवताओं को स्थान दिया गया है और शंकर भगवान का कोई स्थान ही नहीं है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उसके बाद जब वो देखती है कि राजा दक्ष जो हैं वो शंकर भगवान के प्रति कुछ अपमान भरे शब्द भी बोल रहे हैं, तो इससे पार्वती माँ को और भी बहुत उनके दिल को ठेस पहुंची और बहुत बुरा लगा। तो इस तरह से पार्वती माँ को जब अपने पति का वहाँ चारों तरफ अनादर ही अनादर महसूस हुआ और उन्हें लगा कि मुझे भी कोई यहाँ पूछ नहीं रहा है, तो उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। अब मन में आत्मग्लानि हुई कि मैं यहाँ आकर अपने पति, अपने परमेश्वर शंकर भगवान का बात ना मानकर गलती की हूँ। इस तरह से उन्हें गलती का एहसास हुआ। इसलिए कभी भी मैके में अगर कोई ना बुलाए तो अपने पति की अगर वहाँ अनादर हो तो हमें वहाँ नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह से पार्वती जी के भी मन में इस तरह का होने लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो जब उन्हें बहुत उनके पिता के द्वारा उनके पति का उनके प्रति अपमान भरे शब्द सुनकर उनसे सहा नहीं गया, तो वही उस अग्निकुंड में, अग्निकुंड योग जो अग्नि था उसी में वो अपने शरीर को भस्म कर देती, भस्म हो जाती है। उसके बाद उस यज्ञ का, जैसे कि देवी माँ पार्वती भस्म हो जाती है, तो ये खबर किसी तरह पहुंचती है शंकर भगवान को। तो शंकर भगवान को ये घटना एक वज्रपात से कम नहीं लगती है। शंकर भगवान भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं अपनी पार्वती को खोकर। उसके बाद तुरंत अपने शिवगणों को वहाँ पे भेजते हैं हिमराज प्रजापति राजा दक्ष के यहाँ, और इस यज्ञ को विध्वंस कर देने के लिए कहते हैं और वो शिवगण वहाँ आकर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। तो इस तरह माता पार्वती का जो शरीर जो है वो भस्म हो जाता है, तो उनका फिर से जन्म होता है शैलराज हिमराज की पुत्री के रूप में और उनका नाम पड़ता है शैलपुत्री। तो उसी शैलपुत्री के रूप की पूजा हम नवरात्र के पहले दिन करते हैं। तो आज के कथा बस इतने ही समाप्त होती है।
शैलपुत्री माता की कथा। तो शैलपुत्री माता जो है पार्वती माता का ही रूप है। नौ दुर्गा का जो नवरात्रि का जो पहला दिन शैलपुत्री माता की हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से कथा पूरी संपन्न हुई। जय शैलपुत्री माता। कथा सुनने के बाद शैलपुत्री माता की जय जयकार जरूर करें। जय शैलपुत्री माता। धन्यवाद। जय माता दी।